ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अभी अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में गुरुपा के समक्ष बैठकर आप सबों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल हो जाए, कोई भी गलती हो जाए, अपनी आपकी इस बिटिया से तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा संगत जी। सत्संग का आरंभ मैं गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना पा। संगत जी, यह आज जो मैं शुक्राना आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये इस न्यू ईयर के फर्स्ट मंडे का है। गुरुपा ने न्यू ईयर के फर्स्ट मंडे को अपनी इस बिटिया को बड़े मंदिर लेकर गए और उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी अपनी इस बिटिया को, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जब हम मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में हमें गुरुपा के बहुत सारे स्वरूप के दर्शन हो रहे थे। मोस्टली जो हमारे साथ या आगे पीछे जो कार्स थी उनमें गुरुपा के बहुत सारे स्वरूप, बहुत सारे डिफरेंट कार में स्वरूप दिख रहे थे। कभी किसी शॉप के अंदर दिख रहे थे जो वाइल मूविंग कार में हमें दिख रहे थे। तो लेकिन एक चीज़ थी, कॉमन थी कि सारे स्वरूप गुरुपा के जो भी हमें दिख रहे थे वो येलो चोले में थे। तो मोस्टली येलो चोले वाले स्वरूप ही दिख रहे थे, बट गुरुपा हमें हिंट दे रहे थे लेकिन हम ऐसे नासमझ बच्चे हम समझ नहीं पाए। उस दिन गुरुपा ने अपनी इस बिटिया को एक सेवा भी दी। एक गुरुपा की नई संगत जिन्हें अभी गुरुपा ने श्री चरणों से जोड़ना शुरू किया है उन्हें भी बड़े मंदिर लेकर जाने की सेवा गुरुपा ने दी और यह सेवा ली गुरुपा ने अपनी इस बिटिया से ली, उसके लिए अनंतम शुक्राना पा। संगत जी, जब हम मंदिर पहुँचे तो वहाँ पे गुरुपा की जो गद्दी थी, झूले वाली गद्दी, और महासमाधि स्थल पे जो गुरुपा का स्वरूप था वह रेड चोले में था। तो हमें लगा कि गुरुपा का आज दरबार में भी जो स्वरूप होगा वो रेड चोले में ही होगा, लेकिन गुरुपा तो हमें सरप्राइज़ दे रहे थे। जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि गुरुपा की जो गद्दी थी, गुरुपा का येलो चोले का स्वरूप था, गुरुपा येलो चोले में विराजमान थे। तो वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि गुरुपा ने पहले ही हिंट दे दिया था लेकिन हम नासमझ बच्चे हम समझ नहीं पाए थे। जब मैंने गुरुपा का येलो चोले वाला स्वरूप देखा, येलो गद्दी देखी, तो मैं बहुत खुश हुई कि अच्छा गुरुपा तभी हमें दिखा रहे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना पा। आप अपने बच्चों के साथ हर पल हर क्षण रहते हो पा, चाहे हम उस बात को समझ पाएँ या ना पाएँ, लेकिन आप हमेशा अंग संग ही रहते हो पा। सदैव अंग संग ही रहना मेरे पिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मंडे था उस दिन और मंडे वाले दिन हम जानते हैं कि जनरली बड़े मंदिर में कड़ा प्रसाद होता है और ब्रेड पकौड़े और समोसा प्रसाद होता है। इससे पहले भी मैं एक बार बड़े मंदिर गई हूँ। मंडे मेरा फास्ट होता है और इससे पहले जब मैं मंडे गई थी तब उस दिन काफ़ी बारिश हुई थी और उस दिन जो था समोसा प्रसाद और बूंदी लड्डू का प्रसाद था। इस बार जब मैं गई फर्स्ट मंडे को ईयर के, तो उस दिन कड़ा प्रसाद था और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद था और समोसा प्रसाद था, दोनों ही था। एक्चुअली हुआ ये यूँ संगत जी कि जब रास्ते में जब मैं इससे पहले गई थी मंडे को तो मुझे ये नहीं पता था कि उस दिन लंगर प्रसाद नहीं होता है। तो वो फर्स्ट मंडे में गई थी। जनरली मैं वीकेंड्स पे ही जाती हूँ, गुरुपा वीकेंड्स पे लेके जाते हैं अपनी इस बिटिया को। हम जाने वाले कौन होते हैं संगत जी? ले जाने वाले, ले कराने वाले सब तो हमारे पिता परमेश्वर है। तो इस बार क्या हुआ कि जब हम जा रहे थे रास्ते में तो मैंने अक्सर सत्संग में सुना था कि मंडे को जो संगत जाती है उनको ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और कड़ा प्रसाद मिलता है। तो मैं ना एक बात सोचती होती थी कि मैं तो गई थी पिछली बार जब मंडे को गई थी तो मुझे तो समोसा प्रसाद और बूंदी लड्डू का प्रसाद मिला था, ना मुझे कड़ा प्रसाद मिला था, ना ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला था। ये बात मैं अक्सर सोचा करती थी जब भी मैं किसी सत्संग में सुनती थी। तो लास्ट जब मैं मंडे में गई थी तब वो सितंबर का टाइम था और वैसे वीकेंड्स पे गुरुपा हर महीने अपनी इस बिटिया को लेकर जाते हैं। इस बार क्या हुआ कि जब मैं गई मंडे को तो उस दिन भी रास्ते में एक भाव मन में ये चल रहा था कि मैंने सुना तो है कि ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और कड़ा प्रसाद मिलता है, पता नहीं उस दिन तो मुझे नहीं मिला था। मतलब एक पता नहीं दिमाग में चलती रहती है चीज़ें, वही चल रहा था मेरे। जब हम वहाँ गए तो वहाँ जब ऊपर गए लंगर हॉल में तो वहाँ देखिए संगत जी समोसा प्रसाद भी था उसमें और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद भी था, लेकिन बिटिया को दिया क्या गुरुपा ने? ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और कड़ा प्रसाद, क्योंकि बिटिया के मन में ये भाव आए थे कि मुझे तो समोसा मिला था और लड्डू मिले थे, ब्रेड पकौड़ा तो मिला नहीं था और कड़ा प्रसाद भी नहीं मिला था। तो जो नहीं मिला था, जिस बात की एक मन में लालसा थी, गुरुपा ने वही प्रसाद स्वरूप दिलवाया अपनी इस बिटिया को और कॉफ़ी प्रसाद मिला हमें। अनंतम अनंतम
शुक्राना पा, जो एक भाव मन में उठते हैं पा, जो छोटी से छोटी भी बात होती है, छोटे से छोटे भाव भी, वो भी आप पढ़ लेते हो, वो भी आप पूरा ही कर देते हो। अनंतम शुक्राना पिता परमेश्वर मेरे। संगत जी, हमने वहाँ पे बैठ के वो खाया, और खाने के बीच में एक चीज़ हुई थी कि जब मैं कॉफ़ी प्रसाद पी रही थी, उसी बीच में मेरा बच्चा, उसकी हम पानी की बॉटल लेकर गए थे साथ में, तो उसको मैं खिला रही थी ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, तो उसने पानी मांगा, तो एक हाथ से मैं बॉटल खोलने लगी और एक हाथ में मेरे कॉफ़ी प्रसाद था, तो वो बॉटल की कैप खोलते समय में थोड़ा सा वो कॉफ़ी प्रसाद छलक गया मेरे से, दूसरे हाथ में जो था, और वो थोड़ा सा वो जो मैट होती है ना लंगर प्रसाद की, उस पर थोड़ा गिर गया। तो मुझे लगा भी कि मैं क्या करूँ, अभी तो ये गिर गया है, बट मैं कुछ नहीं कर सकती थी उस टाइम पे, या फिर बोलो यूँ कि मेरी नादानी थी, मेरी गलती थी पा, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं समझ नहीं पाई, जो कॉफ़ी प्रसाद ग्लास में रह गया था वो मैंने पिया, और पीकर फिर हम वहाँ से गुरुपा की ब्लेसिंग्स के साथ घर आ गए। घर आने के बाद संगत जी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उस दिन तो नहीं, शायद उसके नेक्स्ट डे या एक आधे दिन के बाद मुझे रात में ड्रीम आया। जनरली क्या होता है संगत जी कि मुझे जो भी ड्रीम आता है रात में, मोस्टली मैं भूल जाती हूँ, सुबह मुझे कुछ याद नहीं होता, क्योंकि जो गुरुपा की आज्ञा हो, जैसे उनकी इच्छा होती है, वही चीज़ें वो हमें याद रह जाती हैं। और मुझे इतना पता है कि मुझे ड्रीम दर्शन अक्सर होते हैं गुरुपा के, क्योंकि उठने के बाद धुंधला धुंधला से थोड़ा बहुत कुछ याद रहता है, उसमें गुरुपा की दर्शन वाली चीज़ें कई बार मुझे धुंधली से याद रह जाती हैं। बट इस बार क्या हुआ संगत जी कि ड्रीम दर्शन जो हुआ, उसमें मैंने देखा कि गुरुपा बैठे हैं, और गुरुपा बैठे हैं, उनके बगल में मेरा बच्चा बैठा है, गुरुपा का नाती, और वो भी बैठा है, और गुरुपा चाय पी रहे हैं, और चाय पीकर उन्होंने रख दिया ग्लास, और मेरी तरफ इशारा किया कि इसको पिला दो, ऐसा कुछ करके। तो मैंने वो उठाकर शिवांश को, अपने बेटे को पिलाना शुरू किया। पिलाने के बीच में क्या हुआ कि वो मेरे हाथ से छलका और वो गिर गया वहाँ पे। फिर गुरुपा ने कुछ नहीं बोला, गुरुपा ने मेरी तरफ इशारा किया, तो फिर मैं एक चावल से पके हुए चावल का पतीला लेकर गुरुपा के पास गई, और गुरुपा ने वो देखा और कहा, ऊपर की लेयर देख के कहा कि ये ऊपर से हल्का कच्चा, अंदर से पक गया है, अंदर से तैयार है, ऊपर से हल्का कच्चा है। तो ये चीज़ मुझे जब ड्रीम दर्शन हुआ तो फिर मेरी आँख खुल गई, और उस टाइम शायद अमृत वेला का टाइम था। फिर बाद में मैं सो गई। अगले दिन मैं उठी तो क्योंकि वो ड्रीम के बाद मेरी आँख खुली थी, तो वो वाला ड्रीम दर्शन मुझे याद रह गया, या यूँ कहूँ कि वो ड्रीम दर्शन मुझे गुरुपा ने याद रखवाना था, मुझे मेरी गलती रियलाइज़ करवाने के लिए। तो उस चीज़ का मीनिंग मैं ये समझ पाई संगत जी कि जो चावल कच्चे हैं, ऊपर से थोड़े और अंदर से पक गए हैं, यानी ऊपर की लेयर हल्की कच्ची रह गई है और बाकी की नीचे की और बॉटम की और मिडिल पार्ट की लेयर पक गई है। इट मीन्स कि हमारे अंदर परिपक्वता तो आ रही है, लेकिन ऊपर से अभी जो बाहरी आवरण है हमारा, वो अभी पूरी तरह से पूर्ण परिपक्व नहीं हो पाया है, जो अभी गुरुपा के श्री चरणों में रहते रहते होगा। तो ये चीज़ अवश्य होगी पा, क्योंकि आपके श्री चरणों में रह के आपके बच्चे हमेशा उसी रूप में ढलते हैं पा, जिस रूप में आप उन्हें ढालना चाहते हो। बस एक ही हमें चीज़ करनी होती है, हमें पूर्ण समर्पण करना होता है पा, जो मैं कोशिश कर रही हूँ पा। शायद आपकी कृपा हुई तो पूर्ण समर्पण हो जाएगा। वैसे मुझे, मेरी समझ के हिसाब से मैंने पूर्ण समर्पण आप पर कर रखा है पा, लेकिन कहीं कोई त्रुटि है, कहीं कोई कमी है, तो उसे भी आप ही पूरा करोगे मेरे पिता परमेश्वर। संगत जी, और वो जो चाय जो छलका था मेरे हाथ से, जो ड्रीम दर्शन में गुरुपा ने दिखाया, वो मेरा उस दिन जो लंगर प्रसाद में मेरे हाथ से कॉफ़ी प्रसाद छलक गया था, ये उस गलती को गुरुपा ने मुझे रियलाइज़ करवाया। और उसी दिन, जिस दिन मैंने ड्रीम दर्शन गुरुपा ने दिया, उसी दिन सुबह मैं दोपहर में एक सत्संग आया मेरे पास कि मेरे प्रसाद का आप मानना क्या कर। वो सत्संग मैंने सुना, तो ऑल्दो उसमें जल प्रसाद के बारे में एक बात बता रही थी आंटी जी कि जल प्रसाद जनरली जो होता है वो पीती हैं, बट पीने के बाद जैसे होता है ना, कई बार एक आधा बूंद कप में या ग्लास में बच जाता है तो वो सिंक में डाल देती हैं। तो गुरुपा ने उनको समझाया था कि जल प्रसाद का थोड़ा भी अगर एक आधा बूंद भी बचता है तो वो धरती माँ को अर्पण कर दिया करो, बट सिंक में ना डाला करो। ये गलती मेरे से भी होती थी संगत जी। क्या होता है कि मैं अपने बच्चे को जैसे कप में पानी दे रही हूँ या ग्लास में दे रही हूँ, तो जल प्रसाद मिला कर देती हूँ, तो जितना पीता है, और कई बार होता है कि थोड़ा बहुत बच जाता है तो वो मेड है, हाउस हेल्प है, वो ले जाके सिंक में डाल देते हैं। मैं भी इतना ध्यान नहीं दे पाती थी, बट ये बात सुनने के बाद मुझे भी अपनी गलती रियलाइज़ हुई, और वो उस दिन जो कॉफ़ी प्रसाद भी मेरे हाथ से छलक गया था, वो भी गलती रियलाइज़ हुई। दोनों के लिए मैं हाथ जोड़कर अनंतम क्षमा याचना चाहती हूँ पा, मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। आपने अपनी बिटिया को गलती समझाया, आगे से ऐसी कभी भी कोई गलती आपकी बेटी से ना हो, इतनी मेहर बनाए रखिएगा पिता परमेश्वर, इतनी कृपा बनाए रखिएगा। संगत जी, यहाँ पे एक बात और है, जैसे आप लोग भी जल प्रसाद जिस भी पात्र में अपने परिवारजनों को देते हो, अगर उसमें थोड़ा भी एक बूंद भी बच जाता है तो आप आपके घर में प्लांट्स हों उनमें आप डाल दिया करो, या फिर फर्श पे आप ऐसे जगह पे डाल दिया करो, कॉर्नर्स में, जहाँ पे मतलब वो पैर ना लगे उसमें, या फिर आप उनको घर के वॉल पे छिड़क दो, लेकिन मेक श्योर कि वो आप सिंक में ना डालो।
जूठन में ना डालो। शुक्राना पिता परमेश्वर, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँगी आपको। कई महीनों से मेरे पास एक सत्संग आता था गुरुपा का कि मुझे घुटन हो रही है, मुझे यहाँ से निकाल बाहर, मुझे घुटन हो रही है। मैं समझ नहीं पाती थी। जब वो सत्संग सुनती थी तो उसमें आंटी जी बता रही होती थी कि उन्होंने गुरुपा का स्वरूप ड्रॉर में रख रखा है और कबर्ड में रख रखा है ड्यू टू सम फैमिली और कंस्ट्रेन, और कुछ फैमिली में होता है ना, कुछ लोग नहीं मानते हैं, इस वजह से या कबर्ड में रख के वो गुरुपा का स्वरूप की पूजा करती हैं वगैरह, इस टाइप का कुछ था। सुना तो मैंने भी बहुत बार था। और हाँ, कबर्ड में एक स्वरूप मेरा मैंने भी रखा है गुरुपा का, बट वो स्वरूप मैंने इसलिए रखा है कि वो रात को जैसे मेरा बच्चा सोता है तो मैं उसके पिलो के नीचे रखती हूँ। तो और जो वो चीज़ थी सत्संग में कि घुटन हो रही है इसमें से निकाल, तो उसमें एक चीज़ सत्संग में बता रही थी आंटी जी कि उन्होंने गुरुपा के स्वरूप के सामने बहुत सारी कुछ ऐसे जो बोलते हैं ना आइडल्स, या फिर कुछ मालाएं, या फिर कुछ पुरानी बुक्स, या फिर कुंडली वगैरह, इस टाइप का कुछ रख रखा था। तो मेरे स्वरूप के आगे से ये चीज़ हटा, इस टाइप का भी आता था सत्संग मुझे। तो ये चीज़ें होती थी सत्संग में। मैं हमेशा सोचती थी कि गुरुपा के स्वरूप के आगे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं रखा हुआ, ना कोई माला है, ना कोई आइडल्स हैं, ना कोई कुंडली है, ना कोई बुक्स हैं, कुछ भी नहीं है। फिर गुरुपा की इस ओर इशारा कर, मैं समझ नहीं पाती थी संगत जी, और यह बहुत महीनों से मेरे पास आ रहा था। देखिए संगत जी, क्या होता है ना, जहाँ तक हमारी निगाह दृष्टि जा भी नहीं पाती, हमारी रखी हुई चीज़ें ही हमें ध्यान नहीं रहती, गुरुपा हमारे वो भी चीज़ें त्रिकालदर्शी हमारे पिता परमेश्वर देख लेते हैं। संगत जी, हुआ यूँ कुछ दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले की बात होगी। गुरुपा ने एक चीज़ और सुनवाई थी कि जो लाल पोटली मंदिर में रखी उसे निकाल। तो वो तो न्यू ईयर से पहले निकाल, ऐसा आ रहा था। बट कुछ कारण से मैं वो न्यू ईयर से पहले तो नहीं निकाल पाई, क्योंकि वो लाल पोटली कौन सी थी संगत जी कि मैंने दीपावली में जो पूजन किया था, तो जो कुबेर की पोटली बोलते हैं, या फिर हम एक महालक्ष्मी की कुबेर की पोटली बनाते हैं रेड कलर के क्लोथ्स में बांध के, मैंने उसमें कौड़ी, कमल गट्टे, साबुत धनिया और सिल्वर कॉइन और क्या होता है आपका कौड़ियाँ वगैरह और कुछ कैश वगैरह, ये सब डाल के रखा हुआ था, पताशे वगैरह। तो वो बांध के मैंने ना वो एक लाल कपड़े में बांध के और मौली धागे से बांध के वो रखा हुआ था मंदिर में मतलब पूजा के बाद वो मैंने हटा के पोटली मंदिर के ड्रॉर में रख दी थी। और एक धन कुबेर की पोटली थी। तो वो आता था सत्संग मुझे गुरुपा का अक्सर, अभी दीपावली के बाद से लगातार आ रहा था कि मंदिर से वो लाल पोटली आता है, सारे लाल काले धागे, लाल चुन्नी वगैरह जो भी है। तो मैं अक्सर जब काली माता के मंदिर जाती हूँ, सैटरडे को गुरुपा अपनी बिटिया को लेकर जाते हैं मोस्टली, तो वहाँ से प्रसाद स्वरूप जब मैं पंडित जी कई बार मुझे माता रानी की चढ़ाई हुई चुन्नी देते हैं, तो वो चुन्नी में ला के ऐसे ही मंदिर के ड्रॉर में रख दिया करती हूँ। तो ये भी आ रहा था कि वो हटा। तो क्या हुआ संगत जी कि मैंने एक गुरुपा के बहुत बैक टू बैक आने लगे सत्संग की, न्यू ईयर से पहले हटा, न्यू ईयर से पहले नेगेटिविटी आ रही है। क्योंकि मैंने देखिए संगत जी, हमें कई बार गुरुपा समझाते हैं, और मैंने ही पहले शेयर किया हुआ अपने पहले के सत्संग में कि हम जब भी किसी पॉजिटिव धार्मिक स्थल से कोई भी चीज़ पॉजिटिव एनर्जी वाली चीज़ें, जैसे जो भी हमें प्रसाद स्वरूप मिलती है, हम लेकर आते हैं और उन्हें हम रख देते हैं, जो कि हमारे नित्य पूजा पाठ या सेवा में नहीं इस्तेमाल होती हैं, तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी एक तरीके से ब्लॉक होती है, जो नेगेटिविटी क्रिएट करती है। बट होता है वही है कि हम जानते समझते हुए भी कई बार नादानियाँ करते हैं, तभी हमारे पिता परमेश्वर हाथ पकड़ कर हमें वो चीज़ें दिखाते हैं। संजय जी, न्यू ईयर वाले दिन तो मैं वो नहीं निकाल पाई, क्योंकि कहीं मेरा जाना हो गया था। बट वेरी नेक्स्ट डे मैंने कहा नहीं, आज मैं निकालूँगी। मैंने वो पोटली खोली, पोटली में से कैश निकाला, जो भी कैश रखा था मैंने, और सिल्वर कॉइन निकाला, और बाकी की चीज़ जल प्रवाहित करने के लिए डाल दी। और वो कैश मैंने मंदिर में जाकर रखना है, मैं जाकर रख दूँगी अभी मंदिर में। वो गुरुपा ने यही सत्संग में सुनवाया था कि जो पैसा है उस पोटली में, वो आप गणेश जी के चरणों में जाकर मंदिर में रख दीजिए, या मंदिर के दान पात्र में डाल दीजिए। वो मैं वही करूँगी संजय जी। बाकी की चीज़ें जितनी भी पोटली चुनरी वगैरह थी, वो सब मैंने निकालनी शुरू की। जब मैंने गुरुपा का जो मंदिर है, उस मंदिर के जो ड्रॉर है, उनमें एक ड्रॉर जब मैंने खोली, तो मैं बहुत सरप्राइज्ड हो गई कि उसमें क्या था संगत जी कि मैंने कुछ समय पहले एक गुरुपा के कुछ ब्रेसलेट स्वरूप, एक गुरुपा की ही संगत आंटी जी हैं, उनसे मंगवाए थे। और वो ब्रेसलेट स्वरूप एक बॉक्स में थे, वो बॉक्स मैंने उस ड्रॉर में रखा हुआ था। और उसके ही ऊपर से, जो मैंने जैसा बताया कि काली माता के मंदिर से मुझे कुछ चुनरी मिलती थी जो ब्लेसिंग्स के रूप में, वो मैं ला के रखती थी। वो बॉक्स जिसमें गुरुपा का ब्रेसलेट स्वरूप था, उसके ऊपर से ही ओपन बॉक्स था, और ऊपर से ही मैंने चुनरी रख रखी थी, या फिर यूँ कहो, पता नहीं मैंने रखी होंगी, वो ऊपर से पता नहीं कैसे ढंग गई थी, गुरुपा का वो बॉक्स कवर हो गया था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुपा यही चीज़ मुझे सुनवा रहे इतने टाइम से कि जो तुमने मेरे स्वरूप के आगे रखा है, जो मेरे स्वरूप के ऊपर या सामने रखा, वो हटा, मुझे घुटन हो रही है।
संगत जी, इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी नादानी मुझसे कैसे हुई मैं समझ नहीं पाई। मैंने फटाफट से वो चुनरी निकाली और जितने भी वो पोटली का सामान था, लाल धागे थे, मौली धागे वगैरह सब मैंने विसर्जित करने के लिए भेज दिया। और संगत जी, आप बिलीव कीजिए, वो बॉक्स मैंने गुरुपा के ब्रेसलेट स्वरूप वाला जो बॉक्स था वो निकाल कर मैंने गुरुपा का जो ऊपर का ड्रॉर है मंदिर का वहाँ पे रखा, और उसके बगल में गुरुपा का चंदन टीका वगैरह का डब्बा रखा हुआ है। तो वो चीज़ जब मैंने रखा, उसके उस दिन से अभी तक इस बात को हो गए संगत जी 2 जनवरी को आई गेस मैंने वो निकाला था। अभी इतने दिनों में मुझे वो सत्संग वापस नहीं आया है, या उस टाइप का मैसेज नहीं आया। देखिए संगत जी, हम कई बार सोचते हैं कि ये चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, लेकिन जब बार बार एक ही तरह का मैसेज या सत्संग हमारे सामने आ रहा होता है तो वो हमारे लिए ही होता है। हमारी समझने में देरी होती है, ये हमारी नादानी है। अनंतम शुक्राना पा, इतनी छोटी छोटी और इतनी गहरी बातों को समझाने का अनंतम अनंतम शुक्राना पिता परमेश्वर। संगत जी, कुछ महीनों पहले गुरुपा ने मुझे एक सत्संग बार बार सुनवाया था कि राधे कृष्ण की एक पेंटिंग है जो तुम्हें किसी ने गिफ्ट में दी है, वो निकालो। तो हुआ यूँ था संगत जी कि मेरे यहाँ जब हमारी हाउस वार्मिंग की सेरेमनी हुई थी इस घर में, तब हमारे सोसाइटी में ही रहने वाली एक फैमिली ने हमें राधे कृष्ण की एक पेंटिंग दी थी। और वो पेंटिंग मैंने अपने किचन के बाहर वाले वॉल पे, जो कि गैलरी एरिया का वॉल है, वहाँ लगाई हुई थी। तो वो संगत जी भैया बार बार गुरुपा बताते थे, वो सत्संग में सुनती थी, और बिलीव कीजिए संगत जी, मेरे वो ग्रुप ऐसा सुना रहे थे कि उस पेंटिंग में नेगेटिविटी है, उस पेंटिंग में तंत्र है, तो उसको निकाल। संगत जी, मेरी ना पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि ईश्वर है, भगवान है उनकी, और वो कहीं से खंडित नहीं थी। पता नहीं, मैं कई बार सुन के भी समझ नहीं पाती थी, बहुत देर की मैंने वो निकालने में। लेकिन संगत जी, कुछ महीनों पहले मैंने दिवाली की सफाई के दौरान ही वो पेंटिंग किसी को दे दी। मेरे यहाँ जो सफाई का काम करे, तो उन भैया को मैंने पूछा कि आपको ले जानी है तो आप ले जाइए, तो वो लेकर गए। संगत जी, मैंने वो पेंटिंग जब दी, उसके बाद से आज तक बिलीव कीजिए संगत जी, मेरे घर में ना एक अजीब तरीके का टेंस्ड और स्ट्रेस्ड माहौल रहा करता था, जो अब बहुत काम हम कंपोज होता जा रहा है। सब कुछ कृपा की ब्लेसिंग्स है, उनकी मेहर है। मेरे घर का एक स्ट्रेस, और मेरे ऊपर खुद के ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता था। पता नहीं क्यों हर समय लगता था सर पे बहुत वजन है, और एक क्लेश वाला माहौल घर में बना रहता था, बेवजह ही, कारण कुछ नहीं पता होता था, अननेसेसरली ही चीज़ें होती थी जिसका रीज़न हम रूट कॉज समझ नहीं आता था। बट जब से वो पेंटिंग हटाई थी, आज पता नहीं क्यों ये बात मेरे मन में अचानक से आई, क्यों ये भाव गुरुपा ने डाला अभी ये बात शेयर करने के लिए, क्योंकि ये दिवाली के टाइम पे वो मैंने पेंटिंग किसी को दी थी, और उसके बाद इतने महीने बीत गए हैं, बट इस बीच में कभी भी मैंने सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन ये भाव तब नहीं आए। आप भी सत्संग शेयर करते करते ये भाव मुझे गुरुपा ने मन में डाला कि ये बात शेयर करो, शायद ये किसी संगत जी के लिए गुरुपा का मैसेज है। तो आपके घर में भी ऐसे किसी आइडल की या कोई भी ऐसी पेंटिंग है जो किसी ने गिफ्ट की हुई है, तो काइंडली आप एक बार देखिए, और आप रिकॉल कीजिए कि उस पेंटिंग के आने के बाद से का टाइम आपका कैसा रहा है। अगर आपको कुछ भी नेगेटिविटी फील होती है तो आप कृपया उसे जल प्रवाह कर दीजिए, या कोई ले जाए, या किसी जल प्रवाह कर दीजिए तो बेस्ट है। मैंने उन भैया को यही कहा था कि आप ये जल प्रवाह कर देना, बट उन्होंने कहा मैं ले जाऊँगा भाभी, तो मैंने दे दी उन्हें। संगत जी, ऐसी अनंतम ढेरों ब्लेसिंग्स हैं गुरुपा की, जो हम शेयर करना चाहें तो शेयर करने बैठे तो पता नहीं कितना टाइम हम बोलते रह जाएं, हमारा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। बट आज का ये सत्संग मैं गुरुपा के आगे ऐसे गुरुपा के श्री चरणों में यहीं पर विराम करना चाहूँगी। बहुत जल्द आप लोगों के साथ गुरुपा का एक और शुक्राना सत्संग लेकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। अनंतम शुक्राना पिता परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना पा। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पापा, पहले मैं आपकी पावन मंत्र जप करती हूँ। जय गुरु। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 5:23 हुए पापा। आज संडे के दिन मैं फरीदाबाद से आपकी बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ पापा। मैं आज इतना खुश हूँ पापा आपकी हर एक मैसेज से। आप मेरे को एक मैसेज में भेजा, बेटी तेरे पीछे मैनेजर रख दिया, अपॉइंट कर दिया, तेरे सारे कुछ तेरे साथ हर टाइम रहेंगे और सारा कुछ वही मैनेज करेंगे।
तो तेरे लाइफ का सब कुछ वही मैनेज करेंगे। तो पापा बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुई मैं जे आप मेरे लिए इतना चिंता करते हो पापा, इतना सोचते हो। मैं इसलिए बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना पापा, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरण में, जो आपने मेरे लिए इतना सोचा पापा। तो ऐसे ही बहुत मैसेज आपके आते हैं पापा, मैं पढ़ती हूँ तो कई कई मैसेज तो ऐसे पढ़ के ख़त्म नहीं कर पाते हो, चले जाते हैं। आप मेरे लिए सोचते हो, जो तू जहाँ भी पृथ्वी के किसी भी कोने में रहेगा तो मैं तेरे साथ ही होंगी, मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी, बस तू मेरा हाथ मत छोड़। और तो मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगी, अंग संग रहूँगी, तेरे परिवार के साथ, तेरे बच्चे के साथ। तो चिंता मत कर, मैं तू मेरे बेटी है, मुट्ठी भर बच्चे, मुट्ठी भर बच्चों में से तू एक है। तो बस पापा आपके आशीर्वाद ब्लेसिंग हमेशा हमें मिलते रहे, आप हमेशा हमारे साथ रहे, अंग संग रहे। और अंग संग तो आप पापा रहते हो, हर पल हमें रक्षा करते हो, हर पल देख रेख करते हो। इसके लिए मतलब अनगिनत शुक्राना पापा। और शुक्राना कितना मैं कोटि कोटि बोलूँ, क्या बोलूँ पापा, जो जिसका अनगिनत शुक्राना होता है, गिनती नहीं कर सकते। इतना शुक्राना मैं आपके लिए करती हूँ पापा, आपके बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। आप हर एक चीज़ से मुझे राहत दिलाते हो पापा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अंतर मन से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, दिल दिमाग से शुक्राना पापा आपकी। और अपने सुबह शाम दिन रात हर टाइम मेरी सांस चलाते हो पापा। मैं पहले सांस की बीमारी में बहुत परेशान थे, अभी आपके आशीर्वाद से सांस की बीमारी थोड़ा कम हुआ पापा। और मतलब बहुत साल तक मैं ये बीमारी में थे। फिर पापा अभी एक बीमारी मुझे पकड़ा है, जो कि 2013 से मेरे शरीर में चर्म रोग के हिसाब से, तो ये समझ में ही नहीं आया, बहुत डॉक्टर करा, बहुत कुछ करा पापा। और अभी जो डॉक्टर दिखा रहे हो वो भी आप मेरे हाथ पकड़ने के बाद आप ही ले गए पापा, तब से दवाई लेती हूँ। तो बस इतना बताओ कि पापा 70% तो ख़त्म ही हो गए। लेकिन पापा दवाई जैसे हम कभी कभी होता ना, दवाई मिलता नहीं, तो उस टाइम ऐसा होता है कि लगता है उभर रहा है अंदर से, फिर से उभर रहा है। तो तब मेरे को बहुत डर लगता है, बहुत कष्ट होता है पापा, बहुत जलन, बहुत दर्द। दोनों पैर तो मेरा ख़राब हो चुके हैं, पूरा शरीर तो गल चुके थे, वो तो अभी दवाई के कारण ठीक हुआ, लेकिन पैर से फिर शुरू हो जाता है पापा खुजली। और मतलब उसको क्या बताओ पापा, इतना तकलीफ बता नहीं सकती मैं, कि दर्द, जलन, चमड़ा जैसे खुजली होता है, और जो खुजली करते तो चमड़ा झट जाते हैं। तो बहुत रस गिरते हैं, इससे इतना दर्द होता है, इतना जलन होता है, दोनों पैर में दर्द रहता है। पैर कमज़ोर हो गए पापा, मैं कोई काम पैर के ऊपर ज़्यादा देर खड़े होकर रह के नहीं कर पाती हूँ। तो बस मैं आपके जल प्रसाद के साथ मैं मेरे दवाई लेती हूँ, और दवाई चलते हैं। दवाई जब ना मिलता है ना कोई कोई दवाई उनमें से, तो तब फिर वो उभरने लगते हैं, तब मेरे को डर लगता है पापा जी ज़्यादा कुछ ना हो जाए पापा। अब देखना पापा, ये बीमारी मुझे बहुत तकलीफ दी है, बहुत। इस बीमारी के कारण मैं अपने संसार में बहुत काम ढंग से नहीं कर पाते थे। जब मेरे हस्बैंड थे तब भी मैं उनके सिवा क्या करूं, मैं अपने ही शरीर की जलन और दर्द के मारे मतलब बहुत परेशान रहते थे। तो आपने बताया जी ब्लैक मैजिक के कारण हुआ पापा, तेरे ऊपर बहुत लोगों ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, तेरा अपना ने कर रखा है। तो आप सब ठीक कर रहे हो पापा ब्लैक मैजिक के। तो कभी कभी आप ब्लैक मैजिक के जो सत्संग सुनाते हो पापा, मुझे डर लगता है कि ये ब्लैक मैजिक के पापा इतने सत्संग सुना रहा है, लेकिन पापा आप तो कष्ट काट रहे हो, सब ठीक कर रहे हो। आप कहते हो डरना नहीं, मैं ही हूँ, तेरे पापा है। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, रोना नहीं है। तो पापा मैं पहले से बस इतना सख्त हो गया कि रोना नहीं, सब कुछ आपके मौन मन से मैं आपके साथ बात करते रहती हूँ पापा। शुक्राना 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 आपकी। बस पापा मेरे ये कष्ट ठीक हो जाए, ये घाव मेरा जो बना है, ये चीज़ क्या चीज़ है पापा, आप जानते हो, आप तो अंतर्यामी हो पापा, तो आप ठीक कर देना। और मेरे दोनों बच्चे को आप तबीयत ठीक रखना पापा, जल प्रसाद लेते हैं, चंदन टीका लगाते हैं पापा, आप जैसे बोलते हो करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ पूरा करने का। तो पापा आप तो दवाई भी बताते हो, खांसी जुकाम जैसे निमोनिया का, तो हम कोशिश करते हैं
चाय भी पीते हैं, उसमें मसाला बना के और फॉर्चून छाल वगैरह डाल के तुलसी के पत्ता आज डाला मैंने चाय में। आपको भी चाय बना के दिए, चाय प्रसाद बना के दिए पापा। तो शुक्राना पापा, आपकी शुक्राना इतने कुछ बताते हुए सत्संग के द्वारा। मैं पहले बीच में पापा बिल्कुल सत्संग नहीं सुन पा रहा था, ना कर पा रहा था। मेरे मतलब फ़ोन खराब था पापा, बहुत महीना तक मैं आपके सत्संग नहीं कर पाई। तो मेरे अंदर बहुत रोना आता था, बहुत कष्ट होते थे। मैं आपके स्वरूप के सामने जब आपको चंदन टीका लगाते थे पापा, तो मैं आपसे अरदास करते थे पापा, मैं ना सत्संग सुन पा रही हूँ, ना मैं सत्संग कर पा रही हूँ। मेरे परेशानी है, फाइनेंशियल कंडीशन भी, बच्चे तो सब कुछ करते हैं पापा, तो बच्चे के ठीक नहीं थे, काम काज ठीक से नहीं चल रहा था, तो मैं उनको बोलने में भी शर्म लगता था। तो मैं कभी नहीं बोला उनको कि मेरे फ़ोन खराब हो गए, कुछ नहीं देख पाती, कुछ नहीं कर पाती मैं इससे। मैं अपने मन में बहुत मतलब कष्ट होता था, आपको बात करता था पापा मुझे सत्संग सुनाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता काम काज करती हूँ, मेरे दिल बहुत परेशान रहते हैं। तो फिर अपने जो फेसबुक आते थे मेरे पुराना फ़ोन में, तो उसी के प्राची जी के जो वो आते थे, प्राची जी के द्वारा ही वो लिंक करते थे जो सत्संग के, उसी में ही मैं सत्संग सुनता था। लेकिन फ़ोन तो खराब था, पूरा नहीं सुन पाते थे, ना उसमें चार्ज रहता था, ना कुछ, फट से बंद हो जाता था। तो ऐसे ही मैं कुछ दिन करते रहे, फिर मन ही मन में आपको बोलने लगे कि अचानक मेरी लड़की 5 जनवरी के दिन ये मेरे को ये फ़ोन ला के दिए, नया फ़ोन। लेकिन पापा इसके तुम्हें सब कुछ पता ही नहीं, मैं तो इतना कुछ, वो फ़ोन अलग था सैमसंग वाला, तो ये अलग है, तो इसमें अभी मुझे पता है इतना तो मेरे मैं दिमाग में रख नहीं पाते कैसे क्या करने, धीरे धीरे सीखूंगी पापा। तो मैं ये फ़ोन, नया फ़ोन दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनगिनत शुक्राना पापा, दिलो दिमाग से सुने, तहे दिल से शुक्राना पापा कि मैं ये सत्संग सुन रही हूँ, भजन सुन रही हूँ, और गुरबानी सुन रही हूँ पापा। हाँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं ये भजन चला के हर टाइम रखती हूँ पापा आपके, जो सुख शांति का भजन होता है, सुख समृद्धि का भजन होता है, आप कहते हो ये सुन ये सुन, मैं सुनते रहते हो, ये चला के मैं काम करते रहती हूँ, मेरे मतलब मन उसी में रहते हैं, मैं सुनते रहती हूँ पापा। लेकिन हर एक चीज़ मुझे याद नहीं रहते, क्योंकि बीच में मेरे पापा अप्रैल महीने में ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, तो उसके बाद मेरे दिमाग बहुत कमज़ोर हो गए पापा। ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, दवाई अभी भी चल रहा है, बस आपने बचा दिया हमें कि ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो सीटी स्कैन वगैरह जो कराया उसमें भी थोड़ा तो फॉल्ट आया है पापा, लेकिन दवाई से वो क्योर होगा, और आपके आशीर्वाद से, आपकी ब्लेसिंग से, और आपके जल प्रसाद चंदन टीका तो मैं पूरा कपाल से लेके लगाती हूँ पापा, आपको टीका लगाती हूँ और मैं भी लगाती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अंतर्मन से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना आपकी। बस आप ऐसे ही सारे संगत का ऐसे ही ब्लेसिंग करते रहना, हर एक चीज़ ठीक करते रहना पापा, सारे सबका। हाँ, और पापा मैं मतलब मेरे अभी दवाई चलता एक पापा, मेरे को रात को बिल्कुल नींद नहीं आती, मैं आपके जब से नया फ़ोन आया तब से मैं ये भजन सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ पापा, बहुत अच्छा लगता है। मैं याद नहीं रख पाती, लेकिन मेरे को जब सुनती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ पापा, सारे लगता है जो मेरे ही घर की बात है, मेरी ज़िंदगी का सब कुछ लाइफ स्टाइल जो चल रहा है अभी, जो मेरे साथ हो रहा है पापा, वही सत्संग में आते हैं, मेरे ही सत्संग है। तो ये सुनाने के लिए जानने के लिए भी बहुत शुक्राना पापा, बहुत शुक्राना। मैं अंदर अंदर खुश रहती हूँ, किचन में काम करती हूँ तो आपके सत्संग चला के, भजन चला के करती हूँ पापा, और आपको चाय प्रसाद देती हूँ पापा, फिर हम सब चाय प्रसाद लेती हूँ आपके साथ ही बैठ के, और इसके लिए भी शुक्राना पापा, शुक्राना। आपके सामने बैठती हूँ मैं, सारे बात आपके सामने होता है, घर की बच्चे के साथ भी मैं बात करती हूँ ज़्यादा। आजकल बच्चे को कोई चीज़ मतलब समझाओ तो, क्योंकि ज़्यादा मतलब क्या बताओ बाबा, बच्चे आजकल थोड़ा उल्टा दिमाग का होता है, गर्म दिमाग के होता है। कहते हैं बार बार एक ही बात करते रहते हैं मम्मी, ज़्यादा वो करते हैं, तो इसलिए तो आप जानते ही हो घर की हालत, आपको तो सब कुछ मालूम है पापा, आपने सब कुछ ठीक करो, बहुत शुक्राना है मेरे साथ। तो शुक्राना पापा, आपकी बहुत बहुत शुक्राना पापा। आप हर वक्त जोत के दिया जलते है उसमें भी आप रहते हो पापा, हमें पता चलता है, क्योंकि नाचते रहते हैं जोत, और कभी फूल, कभी तितली, कभी त्रिशूल, एक एक रूप मतलब स्वरूप आपके जोत के में दिखाई देते हो, बहुत खुश होते हैं पापा, कभी उनका दर्शन होता है, बहुत खुश, इसलिए बहुत बहुत शुक्राना, ये दिव्य दर्शन आप देते हो पापा।
चाय में जो बालाजी के स्वरूप जो दिव्य दर्शन दिया, इस समय तो मैं बहुत खुश हो गया। पापा ऐसे ही आप मेरे साथ रहना, इन सब रहना। हर एक बात मैं आपको बोलती हूँ पापा, जो कि सत्संग में भी इतने पापा एक बात जो है, मैं 2-3 सत्संग किया था, जो 5 जनवरी और 6 जनवरी, तो उसका पापा वो बड़ा हो गया, तो वो फिर व्हाट्सएप पे मतलब नहीं भेजा जा रहा है, तो इसलिए मैं दोबारा सत्संग करूँगी। और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। आप मेरे सत्संग शेयर कर देना, पाची जी मेरे सत्संग शेयर कर देना। मैं अमृत वेले की सत्संग कर रही हूँ। मैं बिस्तर में बैठ के ही करती हूँ पापा, क्योंकि इतने सुबह मेरी तबीयत ख़राब है। मैं ज़्यादा मतलब वो नहीं कर पाता। आपके स्वरूप देख के मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ पापा। तो क्षमा कर देना, गलती हो तो मुझे, गलती तो होता है पापा, क्षमा कर देना। मैं क्षमा मांगती हूँ पापा, हर एक गलती का क्षमा मांगती हूँ पापा आपसे। आप क्षमा कर देना, और आपकी बेटी को और आपके बेटे के साथ रहना हमेशा, और बेटे के परिवार के साथ रहना, अंग संग रहना, हर पल आप देखभाल करना। आपके देख रेख में ही मेरा घर चलता है। आप ही हो मेरा सब, माता पिता, भाई बहन, सब कुछ आप, बंधु दोस्त सब, सब कुछ, सास ससुर, सब कुछ आप हो पापा। आप ही सब कुछ हो मेरे लिए। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है पापा। आपके ऊपर विश्वास भरोसा, मैं तो आपकी जान भी आपके ऊपर छोड़ दिया, मैं परिवार आपके ऊपर छोड़ दिया। मेरा संसार घर जो भी है सब आप देखोगे पापा। जो चीज़ है वो भी आपका है, जो चीज़ नहीं है वो भी आपका है। तो आप ही सब कुछ करोगे, आप ही सब ठीक रखोगे पापा। मेरी भरोसा है, विश्वास है, सब कुछ आप बदल दोगे मेरा। मुझे सब कुछ आप मेरे को बोला ना, बेहतरीन से बेहतरीन, बेहतर से बेहतरीन करोगे। तो आप करना पापा। आप बहुत अच्छे अच्छे मैसेज, मैं इतना हिंदी भी एक एक शब्द मेरे को याद नहीं रहते पापा, इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। संगत, सारी संगत से मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरे बहुत गलती होता है, शुक्राना ठीक से अभी तक मैं कर नहीं पाते। लगता है पापा के साथ मैं ही आपकी करते रहे, ऐसे करके तो मेरा 2-3 शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हुए, व्हाट्सएप पे भेजा नहीं गया। तो मैं आज आपके प्रार्थी जी प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर कर देना। बहुत बहुत शुक्राना पापा। हर पल पापा, हर वक्त मेरे को, हर मैसेज में पापा एक ही बात कहे, शुक्राना कर, तू शुक्राना कर, सारे कष्ट काट जाएगा। तू शुक्राना कर, तेरा सारे चीज़ बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, तेरे सब कुछ बदल देंगे हम, तेरी ज़िंदगी बदल देंगे। तो मैं जैसे शुक्राना करती हूँ पापा, स्वीकार करना मेरे शुक्राना सत्संग। और पाची जी मेरे शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। संगत जी सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर। सबको मैं पापा को मैं पापा सबको ब्लेसिंग करे। यहीं पे मैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। पापा मैं यहीं पे विराम देती हूँ मेरे सत्संग को, और क्षमा चाहती हूँ पापा, गलती के लिए कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी।